गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में क्या करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कि निर्देशांक जो ज्यामिति है उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है बहुत ईजी तरीके से हम लोग क्या करें उसको करना सीखेंगे। और एक ऐसे तरीके रहेंगे जिसके सहायता से हम क्या कर पाएंगे, बहुत आसानी से बिना कि हिचकिचाहट के हम पूरे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कि इस चैप्टर में जो छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमको जानना क्या बहुत ज़रूरी है। और उन छोटे छोटे चीज़ों को जानने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ नियमों को, कुछ सूत्रों को, कुछ कि प्रमेयों को हमको जानना होगा। अगर ये प्रमेय हम लोग जानते हैं तो आसानी से पूरे चैप्टर को हम क्या कर पाएंगे, कि इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत समस्या नहीं होगा, एकदम आसानी इजी भाषा में हम क्या कर पाएंगे, इसको सीख पाएंगे। अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको कि आज के बाद कभी निर्देशांक ज्यामिति में समस्या नहीं होने वाली है। निर्देशांक ज्यामिति कहीं भी जो कक्षा 10 में आप लोग जो पढ़ेंगे उसमें किसी प्रकार का 1% कमी नहीं रहेगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन छूट जाए। छूटने का तो चांस ही नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप कि धैर्य के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अंत में आप लोग हम क्वेश्चन भी बताएंगे, ट्रिक भी रहेगा कि अगर बहुविकल्पी को सॉल्व करना हो तो उसके लिए ट्रिक क्या होंगे, कैसे हम कि बिना पेन कापी उठाए बहुविकल्पी को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अंत तक देखेंगे तो इसको आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आप शुरुआत करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हमारी क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता क्या है। तो अब सिंपल का है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, एक कि गणित की एक शाखा है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को समतल पर दर्शाने के लिए क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करें, निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, गणित की वह शाखा है जो जिसमें समतल बिंदु किसी भी बिंदु को समतल पर दर्शाने के लिए क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कहीं वक्र का प्रयोग करने वाले हैं, कहीं पे सरल रेखाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं। इन की रेखाओं का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रेखाओं के बारे में जानते हैं, उनके निर्देशांक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक चीजें चलेंगे कि बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक हम बनाते हैं यहाँ पे एक रेखा, और इस रेखा का नाम देते हैं हम लोग ये रेखा जो होता है क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा देखिए, जब भी क्षैतिज रेखा की बात करेंगे तो अगर कोई रेखा ऐसे बिछी हुई रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। यानी अगर कोई भी रेखा ऐसे बिछी हुई है तो हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। अब यहाँ पे कि इसको हम बांट लेंगे तो आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे यानी संख्या रेखा पढ़े होंगे। तो संख्या रेखा के एक तरफ का होता है दाया होता है और एक तरफ का होता है बाया होता है। आप लोग पढ़े यहाँ पे कि दाया हमारा किस में होता है, प्लस में होता है यानी पॉजिटिव होता है, और बाया का होता है हमारा निगेटिव होता है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष कह लेते हैं इसको हम लोग, और ये कहा जाएगा हमारा एक्स डैश हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी रहेंगे, यहाँ भी कहा हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जो भी रहने वाले रहेंगे। ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऊर्ध्वाधर रेखा का, यानी एक रेखा खींचेंगे ये वाला, यहाँ पे हमारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर जो होता है वो कहा जाएगा पॉजिटिव हो जाता है। ये कहा जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे बिंदु माने रहते हैं उससे नीचे का हो जाएगा आपका कि निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 का हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसको हम लोग ये क्षैतिज रेखा होता है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, वाई अक्ष कहने वाले हैं। ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे वाई डैश हो जाएंगे। इतना आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि जो क्षैतिज रेखा होता है ऊपर वाला यानी जो पॉजिटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष, और उसके जो निगेटिव वाले उसको किसे दिखा लेते हैं, वाई डैश से दिखा लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं देखिए, अब बीच में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको हम कहने वाले हैं मूल बिंदु। ये भी कहा जाएगा हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों को यानी ऐसे पकड़े और एक दूसरे को ऊपर काकर ला करके रख दे। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो अब देखिएगा एक रेखा ऐसे मिलने वाला है। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स डैश, एक्स अक्ष, और यहाँ पे कहा जाएंगे आपके एक्स डैश हो जाएंगे। और एक रेखा आप लोग को यहीं पे ऐसे मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष, और ये क्या हो जाएंगे हमारे वाई डैश मिल जाएंगे। इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा
कि अब यहाँ पे जब बताइए, अब हमने कहा जब दोनों को उठा के इस पे रखा है तो यहाँ पे हमारे क्या मिल जाएंगे, यानी मूल बिंदु 0, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा मतलब कि एक तल बनेगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, ये हमारा एक ठो बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये वाला जो तल होता है, अब देखिए इसका x वाला भी प्लस, देखिए हमने कहा क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा दाएं वाला प्लस में है और यहाँ पे मतलब ऊपर वाला क्या है, प्लस में है। तो ये वाला देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, पहले देखिए x को हम लोग भुज कहते हैं, x को क्या कहेंगे हम लोग, भुज कहेंगे, और y को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, y को क्या कहेंगे, कोटि कहा जाएगा। और जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम x को लिखते हैं, बाद में हम किसको लिखते हैं, y को लिखते हैं। यानी निर्देशांक में पहले हम किसको लिखेंगे, x को, बाद में किसको लिखा जाएगा, y को। यानी जब भी कहीं भी याद रखिएगा, जब भी निर्देशांक ज्यामिति हम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे कहीं पे भी जब कोष्टक में जो वैल्यू लिखी जाती है, जो मतलब कि कोऑर्डिनेट होते हैं, तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले जो वैल्यू लिखा जाएगा वो x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में जो वैल्यू लिखी जाती है y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले भुज को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं हम लोग, कोटि को लिखते हैं। तो आप लोग को भुज और कोटि समझ में आ गया होगा कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, इतना कोई दिक्कत हो गई। यानी भुज और कोटि, भुज किसको कहेंगे, एक्स अक्ष को, और कोटि किसको कहेंगे, वाई अक्ष को कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है, एक क्वेश्चन आप लोग क्लियर पक्का इससे बनने वाले हैं। अब यहाँ पे आइएगा, अब इस तल की बात करते, देखिए तो इसको हम 4 तल में बांटते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम तल। क्या कहते हैं, प्रथम तल। ये हो जाएगा आपका द्वितीय तल, ये हो जाएंगे द्वितीय तल, और ये क्या हो जाएंगे आपके तृतीय तल, ये क्या हो जाएंगे तृतीय तल, ये क्या हो जाएंगे आपके चतुर्थ तल। एक और इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, यानी पूरे की बात कर लें तो इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, यहाँ पे कार्तीय तल कहा जाता है। ये हो गया हमारा कार्तीय तल। अब यहाँ की बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा मतलब कि पॉइंट होता है, तो देखिए ये वाला हमारा क्या होता है, प्लस और प्लस होता है। अब क्यों प्लस प्लस होता है ये आप लोग बता रहे हैं। देखिए अब ये हमारा x क्या है, प्लस में है, y भी क्या है, प्लस में है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों मिलके जो तल बन रहे हैं, हमारे ये वाला भी प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है। तो अब इसमें जो भी वैल्यू आएंगे, x का भी वैल्यू है चाहे y का वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी मतलब वैल्यू आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो अब जो भी वैल्यू हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, सारे वैल्यू हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसमें वैल्यू देखिएगा तो x वाला भी प्लस में है और y वाला भी किस में है, प्लस में है। और जब दोनों प्लस में है तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा हमको वो क्या मिल जाएंगे, यानी प्लस प्लस की बात कर लेंगे। अब इसमें आएंगे बच्चा, तो इसमें हमारा पहला क्या हो रहा है, मतलब देखिए अब x वाला हमारा माइनस में है, y वाला किस में है, प्लस में है। तो पहले हम किसको लिखते हैं, x को, बाद में किसके लिखते हैं हम लोग, पहले x मतलब x वाला बाद में y वाला, यानी पहले माइनस हो जाएगा बाद में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो x वाला भी प्लस में है, y वाला भी हमारा सॉरी x वाला माइनस में है और y वाला भी किस में है, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 -8। तो ये देखिएगा x वाला भी माइनस में और y वाला भी किस में है, माइनस, यानी भुज भी माइनस में, कोटि भी माइनस, ये हमारे माइनस हो जाएंगे। यहाँ की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहला प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, यानी x वाला पहले मान लिखते हैं तो प्लस और y वाला बाद में लिखते हैं तो y वाला क्या है, माइनस। तो अब ये प्लस माइनस वाला झंझट आप लोग खत्म हो गया, प्लस कौन है माइनस कौन है। तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया कि प्लस कौन होगा और माइनस कौन होंगे, किस किस तल को हम दर्शाने वाले हैं। कार्तीय तल क्या होते हैं, कार्तीय तल को बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कार्तीय तल को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेनी देकार्ते। क्या नाम था, रेनी देकार्ते। आप लोग क्लियर हो गया होगा कि रेनी देकार्ते इसको बारे में क्या किए थे, बताए थे, कार्तीय देकार्ते। तो अब ये प्लस प्लस, दूसरा क्या हो जाएंगे माइनस प्लस, तीसरा तृतीय तल, चतुर्थ का हो जाएंगे हमारा मतलब कि प्लस माइनस, कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने इसको मतलब विस्तार पूर्वक बता दिया है, यहाँ पे हमने और मतलब थोड़ा सा आप लोग विस्तार कर दिया है। तो अब इसमें आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए कि प्लस प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है। तो
अब देखिए एक और चीज आप लोग को बता दें कि अगर कोई भी मतलब कि बिंदु x अक्ष पर होता है तो y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए अब हम कहें बच्चा कि मान लीजिए x पे कोई वैल्यू है, जैसे हम कहें कि x अक्ष पे मतलब कि यहाँ पे 5 पे है, तो बताइए x पे का वैल्यू 5 है, तो अब y का वैल्यू कितना होगा। कोई भी बिंदु x अक्ष पे होगा तो y का मान 0 हो जाएंगे, अगर कोई बिंदु y पे है तो x का मान क्या हो जाएंगे, 0। यानी 1 पे रहेंगे तो बताइए y का मान कुछ चले या कुछ नहीं चले तो y का मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इस पे रहेंगे, वाई एच पे रहेंगे तो x का मान यहाँ का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर इसको दर्शाना हो तो क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, 5 का मका लिख लेंगे 0। अगर इसको दिखाना हो तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 0 का मका लिख लेंगे 7। अब यहाँ पे देखिए तो x का वैल्यू तरह है, y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी बात कर ले तो यहाँ पे y का तो वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यही हमने आपको बताया है कि जब हम जैसे ऐसा कंडीशन आता है तो x का वैल्यू x पे h पे रहेगा तो y का मान 0 हो जाएंगे, और y h पे रहेगा तो x का मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने मतलब टॉपिक पे जो हमको चर्चा करना है, मतलब बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लगाना है कि बीच का दूरी क्या होता है। तो अब कोई भी बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, जैसे मान ली हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया। अब इनके बीच की दूरी कितना होगी, जैसे यहाँ पे हमने बिंदु लिया और यहाँ बिंदु लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो किस प्रकार से इसको क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होंगे, कैसे मतलब इनकी दूरी को फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चे, यहाँ पे बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की, देखिए बीच की दूरी के लिए हमने एक अलग से मतलब कि इसका कैसे बीच की दूरी निकाला गया है, इसके लिए हम डेरिवेशन एक मतलब कि अलग वीडियो में डाल चुके हैं कि डेरिवेशन क्या होता है। और जितने आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे मतलब कि चैप्टर नंबर 7 के सारे डेरिवेशन का हमने क्या किया, एक अलग मतलब वीडियो बना करके जो जो भी फार्मूला है उनका डेरिवेशन कैसे करना है हमने कहा कि ऑलरेडी उसको अपलोड कर चुका है। आप चाहें तो मतलब लिंक जिसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है बच्चा, बीच की दूरी का, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाएंगे, बीच की दूरी बराबर कितना मिलेंगे, यहाँ पे फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में। तो देखिए बच्चे, तो यहाँ पे हम बीच की दूरी की बात करेंगे, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, सम दूरस्थ क्या होंगे। तो बीच की दूरी के फार्मूला जो होता है बच्चा, बीच की दूरी का फार्मूला कहा जाएंगे यहाँ पे अंडर रूट में कहा जाएंगे आपके x2 माइनस x1 का कहा जाएंगे होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस कहा जाएंगे y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे मतलब कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बीच की दूरी हमने बता दिया क्या होता है। अब सम दूरस्थ का मतलब समझ, देखिए सम दूरस्थ का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा तोड़ लें इसको हम लोग, तो कहा जाएंगे सम धन दूर का कहा जाएगा दूरी, अस्त मतलब कहा जाएगा स्थित। यानी बात कर ले हम लोग कि समान दूरी पर क्या हो जाएगा, कोई स्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, समदूरस्थ कहने वाले हैं। तो ये बात आप लोग समझ, समदूरस्थ क्या होंगे, यानी समान दूरी पर कोई बिंदु क्या होगा, स्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समदूरस्थ कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बनाया और यहाँ पे हमने क्या बनाया, बी बनाया, और यहाँ का हमने बनाया सी बनाया। अगर इनके बीच की दूरी, यानी जो इनके बीच की जो दूरी आ रही है यहाँ से मतलब ये, अगर ये दोनों बराबर है तो ये बीच में क्या है, समदूरस्थ है। यानी अब इससे जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ होंगे। तो अब बात कर लें, मान लीजिए इसका निर्देशांक आपको दे दिया मतलब कि 3 यहाँ पे x2 y2, और इसका क्या मान लें हम लोग x1 y1, और इसका भी कितना मिल जाएंगे आपको x2 y2। तो अब बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, देखिए तो अब यहाँ पे हो जाएंगे, यानी ए बी बराबर कितना मिल जाएंगे आपको ए सी, यानी ए सी ए बी के बीच की दूरी, यानी लिख लें हम लोग ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी की बीच की दूरी, ए सी की बीच की दूरी। तो बात आप लोग समझ में आ गया होगा कि ए बी के बीच की दूरी क्या है और ए सी के बीच की दूरी क्या है। तो अब बताइए बच्चे, तो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी में मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या तो हो नहीं रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमको बीच की दूरी का ही फार्मूला लगाना है, बस ये कंडीशन रहेगा कि मतलब हम दो क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। जैसे मतलब जैसे हम देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हमने लिखा 3,4 और यहाँ पे लिखा हमने 5,6, 5,9 लिख दिया हमने। अब कहा कि इनके बीच की दूरी बता दी, मान लीजिए ए हो गया, यहाँ पे हमने लिखा बी के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी का कीजिए हमको बताइए, बीच की
दूरी बताना है। अब बीच की दूरी यहाँ पे बताना है बच्चे हम लोग को। तो जब बीच की दूरी बताएंगे यहाँ पे, तो अब देखिए हमने क्या बताया था कि अब इसमें x1 y1 मानना है, तो x यहीं पे सारा खेल है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, x1 ये कहा जाएगा y1, कहा जाएगा x2 ये कहा जाएंगे y2। अब इनके बीच की दूरी बताना है, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, यही है ना बच्चा। देखिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग चाहे तो इसको x1 y1 मान सकते हैं थे, इसको x2 y2 मान सकते हैं, मानने में कोई समस्या नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग क्या है, स्वतंत्र है। तो हमको विचार के हम यहाँ रख दिए, आपका विचार करेगा, आपके इसको x1 y1 मान लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये कहा हो जाएंगे हमारे x2 का मान कितना मिल जाएंगे 5, माइनस कितना मिल जाएंगे यहाँ पे x1 का मान कितना मिलेगा आपको 3 का हो जाएंगे होल स्क्वायर प्लस में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 का मान कितना मिल जाएंगे 9, y1 का मान कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 4 मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएंगे 5 बचे 25, सॉरी 5 में से 3 जाएगा कितना मिल जाएंगे 2, क्या हो जाएंगे स्क्वायर प्लस में 9 में से 4 जाएगा कितना मिल जाएंगे आपको 5 का हो जाएंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 2 दूना कितना मिल जाएंगे आपको 4, 5 में से कितना मिल जाएंगे 25, 25 और 4 कितना मिल जाएंगे आपको रूट में 19। अब बताइए 29 हमको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा बीच की दूरी यही मिल जाएगी। बात समझ में आया। अब इस पे एक बिंदु देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ बना लें 3,2, यहाँ पे हम कर लें कि 2,4, यहाँ पे कितना कर ले हम लोग 5,7। तो अब ये कह रहा है कि सम दूरस्थ है, तो जब सम दूरस्थ होंगे तो देखिए इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो सम दूरस्थ है, दोनों बराबर नहीं तो सम दूरस्थ नहीं है। अब आइए सब पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब कैसे क्वेश्चन यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसको हम मिटा दें, फिर आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे, आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि दिख जाएगा। अभी हम मतलब यहाँ बताएंगे, आप लोग यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो अब दिया हुआ है कि यदि बिंदु ए के निर्देशांक 5,7 हो तो बिंदु ज्ञात कीजिए किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आप लोग चतुर्थांश बता दें किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अभी आप लोग हम बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि -5,7 कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अब बताइए, अब यहाँ पर दिया हुआ है -5,7 कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, हम बताया था कि देखिए अब यही हमने बताया था, पहला कहा जाएंगे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कहा जाएंगे प्लस माइनस। तो अब बताइए कि माइनस पहला क्या है माइनस है और क्या है 7 है, तो किस चतुर्थांश में चला जाएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा किस में जाएगा, द्वितीय में जाएंगे ना, कहा हो जाएंगे आपके द्वितीय चतुर्थांश, कहा हो जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश। बात समझ में आया, ऐसे कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया बच्चे एक क्वेश्चन है कि मतलब निम्न के बीच की दूरी ज्ञात करना है आप लोगों को। यहाँ दिया हुआ 2,3 और 4,3 और दिया है आप लोगों को 4,1 की बीच की दूरी बताइए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे 2, से देखिए हमने कहा क्या है, क्या करेंगे यहाँ पे x1 y1 मानेंगे। तो अब यहाँ पे x1 y1 मान लेते हैं। मान लीजिए कहा हो गया आपका x1 y1 x2 y2 से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, सूत्र का हो जाएगा हमारा फार्मूला, सूत्र का हो जाएगा यहाँ पे, सूत्र का होता है x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। सीबीएस हमको करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो अब यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट कितना मिल जाएंगे आपको, देखिए अब x2 मतलब कितना मिल जाएंगे 4 माइनस कितना मिल जाएंगे आपको 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना मिलेगा आप लोगों को 1 माइनस y1 का मान कितना मिला होगा 3 का हो जाएंगे होल स्क्वायर। यानी अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग कितना मिले 4 में 2 जाए कितना मिल जाएंगे 2 का हो जाएंगे स्क्वायर प्लस में 3 में से जाए कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 2 का करेंगे कितना मिल जाएंगे 4 प्लस कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 4 कितना मिल जाएंगे आपको रूट में 8 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब 8 को बाहर निकालने कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2 रूट में 2 मिल जाएंगे, हो जाएंगे ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से कई क्वेश्चन है, आप लोग क्या करिए उसको थोड़ा देखिए कैसे आप लोग कर पाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, हम क्या कर लेते हैं तीनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र आप लोग को पता है, इसी फार्मूला को क्या करना है, रखना है। फार्मूला हमारा यही है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे रख लेंगे, कितना मिलेंगे x2, यहाँ पे x1 y1 x2 और क्या हो जाएंगे y2। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेंगे आपको, -1, फिर कितना मिलेंगे माइनस कितना मिलेंगे 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में फिर कितना मिलेंगे आपको 3, माइनस कितना मिलेंगे आपको 7 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अब बताइए -1 और कितना मिलेंगे आपको, माइनस कितना मिलेंगे प्लस में 5 का होल स्क्वायर, प्लस कितना मिलेंगे 3 -3 में से 7 जाएगा कितना मिलेंगे माइनस में 4 का स्क्वायर। अब 5 में से 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, प्लस कितना मिलेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेंगे 16, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना मिलेंगे 16 को 16 जोड़ेंगे कितना मिलेंगे आपको, मतलब कि 32 मिल जाएगा। अब 32 को बाहर निकालेंगे कितना मिलेंगे आपको 4, और रूट में कितना मिलेंगे आपको 2 का हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे। इसी तरह इसका हम लोग कर लेते हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम x1 y1 x2 और क्या हो जाएंगे y2। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब फार्मूला हमारा वही है, तो अब इसी फार्मूला पर रखेंगे हम, क्या दिया हुआ x2 का मान कितना मिले आप लोगों को बताइए, तो माइनस में a और माइनस कितना मिलेंगे आपको यहाँ पे माइनस x1 का मान a है, a का होल स्क्वायर, प्लस में फिर कितना मिलेंगे y2 का मान कितना मिले आप लोगों को देखिए यहाँ पे, तो माइनस में b, y1 का मान कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे, तो अब बताइए एक कितना मिल जाएगा, माइनस में 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना मिल जाएगा माइनस में 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो 2a का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा आपको माइनस में 4a का स्क्वायर, प्लस में कितना मिल जाएगा आपको 4a का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। 4 जोड़े कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे देखिए, अब दोनों में से 4 का 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना मिल जाएंगे, दोनों से 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो 4 कॉमन करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ के a स्क्वायर, प्लस कितना मिल जाएगा आपको b का स्क्वायर। अब 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच जाएंगे आपके यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे किस तरह से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं देख लें आप लोग। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको, अब इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे इसी प्रकार। अब करेंगे यहाँ पे, तो कर लीजिए कितना मिल जाएंगे आपके 15 माइनस कितना मिल जाएंगे 0 का होल स्क्वायर, प्लस कितना मिल जाएंगे फिर कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 36 माइनस कितना मिल जाएंगे 0 का होल स्क्वायर, प्लस में 15 माइनस 0 का हो जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया है। अब सॉल्व करेंगे 36 का स्क्वायर, देखिए 36 में 0 करेंगे 36 मिल जाएंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको 1296, प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएंगे 225 मिल जाएंगे। जोड़ दें यहाँ पे 2 और 5 6 कितना मिल जाएंगे 5 6 11 का 1, और फिर 2 और 9 11 11 12 कितना मिल जाएंगे 2 मिल जाएंगे, फिर 2 2 4 4 1 कितना मिल जाएंगे 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएंगे आपको 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यानी 1500 कितना मिल जाएंगे आपको 21। अब 1521 को चाहे तो आप लोग बाहर निकालें, नहीं निकालते तभी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बात आप लोग समझ में आ गई, और चाहे तो इसको रूट से बाहर निकालें, नहीं निकालते तभी कोई समस्या नहीं, यही क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे। तो अब आप लोग समझ में आ गए हो कि बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अगर बीच की दूरी कहीं भी देता है तो भाई 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ बता दिए, कुछ क्वेश्चन वहाँ बताए हैं। तो अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बीच की दूरी निकालने में हमको समस्या हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जो अपलोड करेंगे, आपके प्रश्नावली का अपलोड होंगे। टोटल जो प्रश्नावली मतलब कि डॉक्टर मनोहर में पढ़ाई गई है, या एनसीईआरटी जो प्रश्नावली है, सारे प्रश्नावली 7.1 7.2 और 7.3 का हो जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे आप लोग। लेकिन सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और मतलब कि जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक हमारा तो हेल्प करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब तक आप लोग वीडियो बने रहे, तो जिसके लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग मतलब इस परीक्षा मतलब कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए। दैट्स ऑल, थैंक्स।